अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। बृहस्पति की दूसरी राशि है मीन। ये कालपुरुष की 12वीं राशि है। इसको व्यय का घर भी कहा जाता है और विदेश का घर भी कहा जाता है। इसका स्वामी भी मीन है, इसका स्वामी गुरु है। बस एक अंतर है धनु और इस राशि में, वो ये है कि वो अग्नि तत्व की राशि है, ये जल तत्व की राशि है। अग्नि तत्व के लोग ज़्यादा क्रोधी होते हैं। अब ऐसा नहीं कि क्रोध दूसरी राशियों में नहीं होता, क्रोध सब में होता है, लेकिन अग्नि तत्व में सर्वाधिक क्रोध होता है। अब ये जल तत्व की राशि है, इसमें क्रोध है लेकिन कम है भी तो जल के नीचे थोड़ा सा छिपा रहता है। अब चूंकि मीन का अर्थ होता है संस्कृत में मछली। मछली है इसका एक प्रतीक चिन्ह। अब आप देखिए मछली जो प्रतीक चिन्ह है, अब मछली की आप परिकल्पना करिए, चाहे वो दरिया में हो या समुद्र में हो या कहीं भी हो, वो बड़ी गहराई तक तैरती है, बड़े अंदर तक जाती है और उसके अंदर रहकर भी बड़े शांत होके और उस सारे धरातल की, वो जलयुक्त जो धरातल है उसमें वो परिवेश में घूमती फिरती है, विचरती है। उस परिवेश से अगर वो बाहर आएगी तो तड़पने लग जाती है। इस राशि के लोगों के साथ भी कुछ कुछ यही होता है। ये बहुत गहरे तक उतर जाते हैं, अपने भी अंतर्मन तक जाते हैं, दूसरे के भी बड़े अंतर्मन तक, बहुत गहराई तक चले जाते हैं और गहराई में जाकर उन भावों में बड़े प्यार से जीते हैं। बड़ी प्रेम वाली राशि है, बड़ा प्रेम करना पसंद करते हैं अपने घर परिवार या जिनसे भी वो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बहुत प्रेमपूर्ण संबंध रखते हैं। अंतर्मन तक उतरकर, मन की गहराइयों तक उतरकर तैरना चाहते हैं और रहते हैं। लेकिन अगर उनको इस परिवेश से आप बाहर करेंगे तो वो भी मीन की तरह तड़पने लगते हैं और ज़्यादा स्थितियाँ हो जाएं तो तड़प कर दम भी तोड़ सकते हैं। तो ये जो राशि है मीन की, ये जल तत्व की राशि है। हम लोगों ने जब पहले कुछ राशियों की चर्चा की थी तो मैंने ये आपको बताया था कि जो जल तत्व की राशि है उसमें थोड़ी ठंडक होती है। क्रोध भी होगा तो तुरंत एकदम नहीं आएगा, आएगा भी तो शांत हो जाएगा, या हर क्षण क्रोध आता है, क्रोध कभी भी आ सकता है लेकिन हर क्षण नहीं आएगा। हमारी राशि अगर अग्नि तत्व की राशि है, 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु अगर राशि है, तो चूंकि अग्नि तत्व की राशि है तो क्रोध नासिका पर रहता है, यानी क्रोध तट पर रहता है और यहाँ को क्रोध तलहटी में रहता है क्रोध वक्त आने पर सामने आता है, हर क्षण सामने नहीं आता। तो ऐसे लोग थोड़े से प्यारे लोग होते हैं, आसानी से गुस्सा नहीं करते, दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं और बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और बहुत ज़्यादा विश्वास करने का परिणाम कभी कभी धोखा खाना भी होता है। ऐसे लोग प्राय विश्वास करने के चक्कर में विश्वासघात का शिकार हो जाते हैं। तो जो मीन राशि के लोग हैं वो व्यक्ति ख़ास तौर पर अगर बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास करते हैं तो विश्वासघात का भी शिकार होते हैं। उनको इस मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए। जल है, जल का अर्थ मैंने पहले भी कहा था सिहरन है, संवेदना है। जब ऐसे व्यक्तियों के मन में संवेदना उमड़ती है, सिहरन होती है, अंदर तक सिहरन होती है, तो ये लोग किसी उस व्यक्ति पर जिसके प्रति ये बहुत भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उसके प्रति सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाते हैं और सर्वस्व लुटाने के साथ साथ कुछ भी उसके लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको ठीक से नहीं पढ़ पाए तो फिर विश्वासघात का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से मेरी ये गुजारिश है, मेरा ये अनुरोध है कि अपनी संवेदनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें। जल तत्व की राशि है, आपको सिहरन होगी ही, आपके अंदर संवेदनाएं हैं, बड़े गहरे तक संवेदनाएं हैं, अंदर तक संवेदनाएं हैं, आप अपनी संवेदनाएं व्यक्त भी कर देते हैं, आपके अंदर व्यक्त करने की भी क्षमता है। धनु राशि में प्राय वो व्यक्त करने की संवेदना उसके भीतर भी है, गुरु भाव है, वो भी संवेदना रखता है, आम व्यक्तियों के प्रति भी रखता है, परिवार के प्रति भी रखता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाता। आपके अंदर एक क्षमता है कि आप अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, आप व्यक्त कर भी देते हैं, लेकिन कभी कभी उन संवेदनाओं का अत्यधिक शिकार हो जाते हैं। तो दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं हैं, अत्यधिक शिकार होना भी ठीक नहीं है और उनको व्यक्त करना न कर पाना भी ठीक नहीं है। लेकिन जो ये गुरु की राशि है, पुनः मैं कहूँ चूँकि बृहस्पति की राशि है, मीन राशि है, तो इसके अंदर भी गुरु भाव है, शांत गुरु, ध्यानमग्न गुरु। 12वां जो भाव है
वो वैराग्य का भी भाव है, समाधि का भी भाव है। तो ऐसे व्यक्ति अगर भक्ति के क्षेत्र में जाते हैं तो ज्ञान तो उनके अंदर एक नैसर्गिक गुण है, वैराग्य भी उन्हें अंतर मन से मिला हुआ है। संन्यास की ओर भी ऐसे लोग जा सकते हैं। पूजा पाठी बहुत होते हैं, धार्मिक बहुत होते हैं, जिस भी ईष्ट के प्रति वो भाव रखते हैं, बहुत मन से रखते हैं, बहुत लगन से रखते हैं। जिसके प्रति भी कुछ करते हैं, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो, उसके प्रति भी बहुत मन से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। ईश्वर के प्रति अगर लगन लगाते हैं तो वहाँ भी बहुत निष्ठा के साथ पूजन पाठ करते हैं और बड़े शांत चित्त होकर करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्रोध यहाँ भी मौजूद है, तलहटी में है। बड़े शांत चित्त होकर आराम से ये काम करते हैं, लेकिन जब इनका क्रोध उबलता है तो फिर ये किसी की सुनते भी नहीं हैं। लेकिन ये प्राय क्रोध इनका हमेशा नहीं उबलता, जैसा कि अग्नि तत्व की राशियों का उबलता है। कुल मिलाकर ये राशि बहुत अच्छी राशि है। बौद्धिक प्रवृत्ति है ऐसे लोगों की, जिज्ञासु ये भी है, घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति भी बहुत पसंद करते हैं। मीन अपने समुद्र में, या ज़्यादातर आप देखेंगे समुद्र में ही बड़े लंबा सफ़र तय करती है। बड़े बड़े दरियाओं में, झीलों में जब मीन रहती है तो बड़ा लंबा और गहरा सफ़र करती है। ऐसे लोग भी बड़ा लंबा और गहरा सफ़र करना चाहते हैं। वो बाहरी सफ़र भी करते हैं, वो अंतर्मन का सफ़र भी करते हैं, अंतर्मन की यात्रा भी करते हैं, बाहर की यात्रा भी करते हैं। दोनों यात्राएं करना पसंद करते हैं और दोनों में बहुत दूर तक पहुंच जाना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, घूमने फिरने के प्रति बहुत जिज्ञासु भाव भी रखते हैं और अपने परिवार से भी बहुत जुड़े रहते हैं। अपने परिवार, अपने बच्चों, सबसे बेहद जुड़ाव प्रकट करते हैं, सबके प्रति प्रेम भाव भी रखते हैं। और गुरु की दोनों राशियों में, चाहे वो धनु हो या मीन हो, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चूँकि ये गुरु की राशि है तो ये हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी ओर से कम जो उनसे बड़े हैं, उनके बुजुर्ग हैं, उनके परिवार के बड़े हैं, या संसार में जो अन्य बड़े लोग हैं, उनके प्रति इनसे कोई अपमान ना हो, कोई अवज्ञा ना हो, कोई ऐसी बात इनके मुख से ना निकले जो उनके प्रति अपमानजनक हो। इसका ये भाव रखते हैं क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि इनके स्वयं के भीतर एक गुरु भाव है और उनको मालूम है कि इनकी भी अपेक्षा दूसरों से अपने प्रति यही रहती है कि दूसरे इनके प्रति सम्मान का भाव रखें, इनके प्रति आदर का और सत्कार का भाव रखें। तो ये स्वयं भी उस तरह का भाव रखते हैं। बस फ़र्क ये है कि एक राशि उस भाव को जता देती है, बता देती है, दूसरी राशि न जता पाती है न बता पाती है, लेकिन संवेदना उसमें भी उतनी ही होती है। तो बस आज की इस एपिसोड में इतना ही, और एक नए अंक में किसी नई राशि के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। और एक बात फिर से आपको दोहरा दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप लोग इसको शेयर करिए, अपने कमेंट करिए, लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि मैं ये सब आप सब लोगों की सेवा निःशुल्क भाव से कर रहा हूँ और बिना किसी लालच के ये वीडियोस आप तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि जिस भी गुरु कृपा से, माँ की कृपा से, पुस्तकों के ज्ञान से, ईश्वर कृपा से जो भी कुछ प्राप्त हुआ है और जो भी कुछ मैंने अपने अनुभव से पाया है, वो आप सबके को बांट सकूं, आप सबके साथ वो शेयर कर सकूं, और आपकी किसी समस्या का अगर मैं समाधान कर सकूं तो वो मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। तो आज बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।